अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। बहुत सी अहम ख़बरें हैं। मुआशी रास्ते खुलने जा रहे हैं जिसको बार बार रोका जाता है। कभी 91 में रोका गया, कभी 96-97 में रोका गया, फिर 2013 में शुरू हुआ तो 2016-17 में रोका गया। अब फिर उसी तसलसल को चलाने की कोशिश हो रही है। तो फिर मैदान में आ गई हैं वो ताकतें जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते खुलें। इसी दौरान इमरान खान के इंटरनेशनल हैंडल्स ने जो है ना वो पाकिस्तान पर हमला कर पाया। जब कुछ ना बन पाया, प्रोटेस्ट की कॉल काम ना आई, पहला एहतजाज नाकाम हुआ, तो पीटीआई ने डायरेक्ट जमाइमा खान को लॉन्च कर दिया। जमाइमा खान ने एक ट्वीट किया है, आप लोगों ने अब तक वो ट्वीट तो देख लिया हो चुका होगा। बराह रास्त आज इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। आप अंदाज़ा करें, कहती हैं कि मेरा पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमाइमा का कहना है कि इमरान खान कैद तन्हाई में है, जेल में बिजली बंद कर दी गई है। वही पुरानी कहानी मीडिया और यूट्यूबर वाली जो सनसनी फैलाई जाती है। भाई बंदा पूछे जेल में है या वो कोई हॉलीडे होटल में है, जेल में है या फिर किसी दुनिया के 5 स्टार होटल में है। और मुझे ज़रा ये बताएं कि कभी सुना है आपने जेल में किसी ने किसी की बिजली बंद कर दी हो? लाखों कैदी हैं पाकिस्तान में और करोड़ों कैदी हैं पूरी दुनिया की जेलों में, लेकिन यहाँ पर जमाइमा हमें बता रही है कि हमें एक घड़ी चोर के साथ क्या सलूक करना है और एक मैशियत को तबाह करने वाले मुजरम के साथ कैसे बर्ताव करना है। इतना ही मोहब्बत है, इतना ही प्यार है तो ना छोड़ के जाती हैं आप उनको, रहती आप उनके साथ, समझाती उनको कि ये चोरियां चिकारियां ना करे। जमाइमा ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है झूठा, इमरान खान के खाने बनाने वाले बावर्ची को छुट्टी पर भेज दिया है। मसूफ़ा ने लिखा कि इमरान खान के केसेस सुनने पर भी पाबंदी है। एक और झूठ, इमरान खान को सेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। एक और झूठ, डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा है। सबसे बड़ा झूठ, हालांकि खान अभी भी डॉक्टर से मिला है और बल्कि अभी भी डॉक्टर खान को मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। बहरहाल जमाइमा ने यह प्रोपेगेंडा किया है, इमरान खान की जान को ख़तरा है और पूरी सनसनी फैलाने की कोशिश की है। मसूफ़ा ने यह भी कह दिया है कि इमरान खान की बच्चों से बात कराई जाए, इस पर पाबंदी है। दरअसल इमरान खान बच्चों से बात करने के बहाने जमाइमा के साथ जो अगली प्लानिंग्स होती थी वो करता था। असल नाम जो है वो बच्चों का लगता था, लेकिन कहानी बैग पर यह थी कि जमाइमा से मिलकर अगला लायक़ा अमल तय किया जाता था। इसलिए ज़ाहिर है चीखें तो निकली हैं जमाइमा की कि बात क्यों नहीं करा रहे। इसने ट्वीट में लिखा है कि सब मेरे ट्वीट को फैलाएं ताकि हुकूमत पर प्रेशर पड़े। अब अंदाज़ा करें कि एक ऐसे मौके पर जमाइमा ने कार्रवाई डाली है जब पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चल रहा है, पाकिस्तान का मुस्बत पहलू सामने आ रहा है। सवाल ये है कि क्या फ़लस्तीन के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई? ना जमाइमा ने उठाई, ना जमाइमा के पुराने घिसे पिटे हस्बैंड ने आवाज़ उठाई। बहरहाल असल खबर यह है कि खान के इंटरनेशनल हैंडल जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। आपको पता है पहले इसराइल का अखबार लिख चुका है कि इमरान खान साहब हमारे असासे हैं, और अब उनकी जो बीवी हैं जो ज़ाहिर है उनका इसराइल से तो फिर आपको पता ही है जो तल्लक है वो, उस पर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। और अब देखें, अब ये ट्वीट जब जमाइमा ने किया है तो उसके बाद फिर वो चाहे अमेरिकन सेनेटर हों, चाहे वो ब्रिटिश सेनेटर हों, चाहे वो एमपी हों, चाहे पूरी दुनिया में फैला हुआ यहूदियों का एक नेटवर्क, वो इमरान खान साहब के हक़ में खड़ा हो जाएगा और फिर उसको आवाज़ मिलाने की कोशिश की जाएगी कि देखें जी इमरान खान पर बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। यह है उसके पीछे असल स्टोरी। खैर, इधर अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। ये पेशरफ्त आइनी तरमीम के हवाले से हुई है। आइनी तरमीम के लिए पहला कौमी असम्बली का अजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। अजलास 17 अक्टूबर को तलब किया गया है। ये फैसला हो चुका है। ये भी खबर है कि मौलाना के बगैर भी नंबर पूरे हैं, मौलाना को साथ रखा जाएगा। मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी है कि मौलाना को साथ रखा जाए, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि मौलाना के बगैर इसको आप पूरा करें। नंबर पूरे होने के बावजूद भी मौलाना साहब को साथ रखा जा रहा है। अच्छा, मौलाना साहब देखें, जितने भी लोग मिलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड यही बात करते हैं कि मौलाना साहब साथ हैं।
बहुत सारी ऐसी स्टोरियां भी हैं जो ज़ाहिर है आप कैमरे पे नहीं भी कर सकते, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि मौलाना साहब जो है वो हुकूमत के साथ हैं। रही सही कसर नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद पूरी हो जाएगी। इस मकसद के लिए पार्लियामेंट का खसूसी कमेटी का अहम इजलास कल हंगामी तौर पर 12:30 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में मुसवदे की खत्मी मंजूरी हो सकती है। इस इजलास में PTI ने शरीक होने से इनकार कर दिया है। PTI हर उस चीज़ से इनकार करेगी जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की अदलिया को फ़ायदा होता नज़र आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकार करेगी, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतशारी लीडर अंदर बैठ कर अब आई डोंट नो कुड़ता होगा, मरता होगा, क्या करता होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसको इस बात का पता है कि मेरे बगैर बाहर जो है वो इंतशार कम हुआ होगा, थोड़ा बहुत सुकून हुआ होगा, और इस अरसे में कहीं पाकिस्तान इतना आगे ना निकल जाए कि उसके इंतशार से कोई फ़र्क ना पड़े। इमरान खान से मुतल्लिक भी अहम खबर है। इमरान खान के ज़ाती मौलज डॉक्टर आसम अडियाला जेल पहुँचे हैं। जेल हकाम ने डॉक्टर आसम से कहा कि अपनी डॉक्टरी के क्वाइफ पेश करें। डॉक्टर आसम जेल के अमले को अपने क्वाइफ पेश ना कर सके। सिक्योरिटी अमले ने शौकत खानम का कार्ड तलब किया, जो वो भी पेश न कर सके। अभी तक की खबर यही है कि डॉक्टर आसम शायद वापस चले गए हैं। उन्हें कहा गया कि आप इधर रुकें, हम बात करके अंदर भिजवाते हैं, लेकिन पता चला है डॉक्टर आसम खुद ही वहाँ से चले गए। अब सवाल ये है कि डॉक्टर आसम वहाँ से खुद भागे क्यों? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने पेशेंट से मिलने के लिए गए हैं तो उनके पास उनका कोई रिकॉर्ड, उनके पास उनका कोई कार्ड, उनके पास ना कुछ ना होगा ना। मतलब अब फ़र्ज़ किया कि एयरपोर्ट में जाऊं और मैं कहूं जी मैं प्रवेश नहीं लाया, मुझे 25, 30, 40 हज़ार लोग जानते हैं तो आप मुझे जाने दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप एक हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, उसको तो फॉलो करना होगा ना। मुझे लगता है कि डॉक्टर आसम भी शायद कि 2 नंबर ही बना के ना भेज दिया हो है। तो अब अंदाज़ा करें कि इतना लाडला है क्या नवाज शरीफ को आपको पता है कि मियाँ साहब की जब तबीयत ख़राब थी तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या शरीफ कम्प्लेक्स के हॉस्पिटल, इत्फाक हॉस्पिटल के डॉक्टर चेक करने गए थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? मेरे ख्याल है उस वक्त तो इमरान खान ने अपने हस्पताल का अपना राइट हैंड, अपना डॉक्टर भेजा था। उसको सरकारी डॉक्टरों पर यकीन भी नहीं था, बिलीव भी नहीं था कि ये कोई आकर उल्टी सीधी ना कर दें। हो सकता है किसी दौर में नवाज शरीफ की हुकूमत से इन डॉक्टरों को फ़ायदा हुआ हो, या वो नवाज शरीफ से प्यार और मोहब्बत करते हो, तो उन्होंने ये रिस्क भी नहीं लिया था। उन्होंने अपने हस्पताल का अपना राइट हैंड डॉक्टर भेजा था। अब यहाँ पर लाडला साहब जो हैं उनको चाहिए भी शौकत खानम का हस्पताल। ये ऐसा लाडला है, इसकी टांग में गोलियाँ लगी। अब टांग में गोलियाँ लगने वाला जो डॉक्टर है उसका शौकत खाना में तो काम कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो कैंसर का इलाज होता है। इस इंसान ने अपने टांग की लगी गोलियों का इलाज भी उस हॉस्पिटल में करवाया था जहाँ पर उस मौलज ही नहीं है उसका। तो अब यहाँ पर भी वो जो डॉक्टर साहब आए हैं, क्या पता उस डॉक्टर के साथ वो डॉक्टर था भी या नहीं था, वो क्या फिल्म थी क्या नहीं फिल्म थी, वो वापस भाग गया है, ये इतला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मिल लेना चाहिए, या शायद मिल लिया होगा, क्योंकि इसी में बेहतरी है कि डॉक्टर साहब मिल लें और बाहर आके बताएं कि यूथियों को इमरान खान साहब हट्टे कट्टे हैं। इमरान खान साहब माशाल्लाह डेली 5-7 किलो मुर्गी खा रहे हैं, डंड कट रहे हैं, बैठ के कट रहे हैं, 2-3 घंटे नाच गा नहीं रहे, मतलब वॉक कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, इसके अलावा वो रूहानियत के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती ना इमरान खान साहब कर रहे हों। और उसके अलावा एक और भी चीज़ हो सकती है कि इमरान खान साहब, एक और ख़बर है जी हमारे पास इंशाअल्लाह ताला खान साहब के हवाले से, वो आपको अगली दफ़ा बताएंगे कि कितने ग्राम से कितने ग्राम पे वो पहुँच चुके हुए हैं, और मेडिसन के हवाले वो है ख़बर, वो इंशाअल्लाह ताला फिर आपको अगले वीलॉग में ये बताएंगे। शंघाई तंजीम के लिए अहम खबरें हैं। बेलारूस, रूस, किर्गिस्तान, पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा पहुँच चुके हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा को 8-10 साल के बाद, जिनको इमरान खान साहब की हुकूमत में कॉल पर कॉल की जाती थी कि हमारे साथ कुछ तलकात बेहतर करें, हमारे साथ बैठें, जो कि कभी इमरान खान साहब की नहीं मानी गई थी, शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में वो भी वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। मतलब वो भी पाकिस्तान आए हैं, और ये मेरे ख्याल में बड़ी पॉजिटिव है। हमसाए हैं आपसे, हमसायों से आपके तलकात अच्छे होने चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस में भारत की शिरकत इस बात का अंदिया है कि पाकिस्तान और भारत के तलकात दोबारा फिर मामूल पर आएंगे, बेहतर होंगे, तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। कई ममालिक के अहम वफूद भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। मुबस्सर के तौर पर वफद पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल जोन के बहाल हो रही हैं, इसको देख कर दिल खुश हो रहा है। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई पुलिस, कोई सिक्योरिटी कुछ नज़र तो नहीं आ रही होगी। बड़ी अहम जगह है पूरे शहर का, इसको हब भी कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात अगर करम रखे
तो इसी तरह की रौनकें जो हैं वो आपको पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में नज़र आएंगी, आ रही हैं इस वक्त। पूरी दुनिया की मरकज़ का निगाह बना हुआ है, पूरी दुनिया के हर बड़े और छोटे जो टीवी चैनल है उस पर अब इस वक्त जो ख़बर चल रही है वो शंघाई ताउन तंजीम की ही चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त यही है। यही मेरे मुल्क के लिए बेहतर है, यही मेरे मुल्क के लिए अच्छा है। अल्लाह पाक इस मुल्क को इसी तरह आबाद रखे, पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे। जलने वालों के मुँह काले, जो अच्छा सोचते हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और उनको इसका अजर भी दे। आप लोगों से गुजारिश है कि जमाइमा की ट्वीट पर आप क्या कहेंगे? एक ऐसे वक्त में जमाइमा की ट्वीट, और फिर दूसरा आपको पता है एक ऐसे वक्त में जो इस वक्त वो स्टूडेंट के हवाले से प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, शायद आने वाले दिनों में 48 घंटों में ये जो कमेटी बनी है वो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। बट मुझे लगता है कि ये किसी किस्म का वाक़या ही नहीं हुआ, ये एक बनाया गया है। इस दिन को, ये जो 15 और 16 तारीख का दिन है, इन 2 दिनों को, या 14 तारीख का जिस दिन चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म आया, इसको मसरूफ़ करने के लिए बनाया गया। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, उस बच्ची का कोई पता नहीं है, उनके लवाहकीन का कोई पता नहीं है जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है, जिस गार्ड ने ज़्यादती की उसका पता नहीं है। हुकूमत ने जो जल्दी में 1-2 चीज़ें की हैं उससे कुछ कन्फ्यूजन हुई है, जैसे कॉलेज की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी, जैसे सिक्योरिटी और कैमरे वाले में शायद टू अर्ली था ये सब कुछ कह देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब करते या तब कहते जब ये साबित हो जाता। लेकिन ज़ाहिर है स्टूडेंटों का प्रेशर इतना था, शायद उस प्रेशर में आकर हुकूमत ने कोई ऐसी की बात हुई है। लेकिन अभी तक जिस बच्ची के बारे में कहा जा रहा है वो बच्ची तो अगर देखा जाए तो वो तो उसके वालिदैन कह रहे हैं वो स्कूल में गिरी है। फिर मुझे ज़रा ये एक बात है, जिस क्लास में मेरे एक पंजाब कॉलेज के दोस्त हैं हमारा, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हर क्लास में 50 से 60 बच्चे हैं। अब वो 50 से 60 बच्चे, जिस क्लास की बच्ची के साथ ये हैपन हुई है, उनको सामने लाया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, पूछा जा सकता है ये कब का वाक़या हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी क्लास में किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो उस बच्ची के बारे में वो बच्चे जो उस दिन, कल भी और आज भी बाहर रोडों पर खज्जल ख़राब हो रहे थे, वो तस्वीर, वो वीडियो, वो कोई बात बताते, लेकिन किसी के पास कोई उस बच्ची की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो बच्ची जो है ना वो कोई पहले थी ना कोई बाद में थी। बच्ची आई, ज़्यादती हुई, उसके बाद फिर डिसअपेयर हो गई। हर गुजरते दिन के साथ इसमें ये बात तकवीत पकड़ती जा रही है कि स्वाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे बैठे हुए हैंडलर जो 6 महीने पहले ही प्लान कर लेते हैं कि किस दिन हमने जो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आनी है, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होना है, वो पहले से एक प्लान कर लेते हैं कि उस दिन हमने पाकिस्तान को कैसे खज्जल ख़राब करना है। इसके अलावा इसमें और कुछ ना निकलेगा ना निकलना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, राय का इजहार करें। जमाइमा साहबा की इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है? ये जो बच्चों वाला वाक़या है, ये जो बच्ची के रेप वाला वाक़या मिस कोट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुख्तलिफ ममालिक पहुँच चुके हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, क्या मिलने वाला पाकिस्तान? अपनी राय का इजहार करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।